हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पावर ऑफ एजुकेशन में। तो आज की ज्योग्राफी का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वायुमंडल का अर्थ और जो गैसें हैं। ठीक है कि वायुमंडल क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं वायुमंडल क्या होता है। कि जो प्राणी जात है उसको जीवित रहने के लिए मतलब जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उनमें से जो सबसे मुख्य जो वस्तु मानी जाती है वो कौन सी होती है? वायु। ठीक है, प्राणी जात के जीवित रहने के लिए सबसे ज्यादा जिसकी आवश्यकता होती है वो किसकी होती है? वायु की। ठीक है, वायु की। प्राणी जात में जीवित रहने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उनमें से जो सबसे मुख्य है वो क्या है? वायु। उनमें जो मुख्य है वो क्या है? वायु है। ठीक है, अब क्या है कि वायुमंडल है, वायुमंडल का अर्थ कर रहे हैं तो वायुमंडल है वो कितने दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, वायुमंडल है वो वायु और मंडल दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, जैसे वायुमंडल में अनेक प्रकार की जो गैसें होती है, ठीक है, उनके आवरण को ही क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। कि पृथ्वी के चारों तरफ जो जैसे गंधहीन और स्वादहीन जो गैसें पाई जाती है, ठीक है, इसके अंतर्गत कौन सी होती है? जिससे हमें पता चलता है कि वायु में जो गैसें हैं वो कैसी है। ठीक है, गंधहीन तथा स्वादहीन। ठीक है, और जो ये हमारा वायुमंडल है उसमें क्या है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी की चारों ओर क्या है? विभिन्न गैसों के मिश्रण को ही वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी के पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित गैसों के मिश्रण को वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, कि जो हमारी पृथ्वी है उसके चारों ओर जितनी भी प्रकार की जो गैसें पाई जाती है उनके आवरण को ही या उनके मिश्रण को ही क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, और जो हम गैसें हैं, ठीक है, क्या है कि गैसों के मिश्रण को कहा जाता है ना, तो इसमें क्या होती है? स्वादहीन, रंगहीन तथा गंधहीन जो गैसें हैं वो पाई जाती है। ठीक है, रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन यानी कि जो गैसें पाई जाती है पृथ्वी के चारों ओर जो आवरण होता है उसमें जो मिश्रण गैसें होती है, ठीक है, उन्हीं को क्या बोला जाता है? वायुमंडल बोला जाता है। ठीक है, इसमें है कि जो हमारा वायुमंडल है उसमें क्या उपस्थित विभिन्न प्रकार की गैसें हैं वो पाई जाती है। ठीक है, बहुत सारे प्रकार की जो गैसें हैं वो पाई जाती है। जैसे क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, आर्गन, ओजोन, हीलियम जैसे हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे वायुमंडल में जो पाने वाली गैसें हैं। ठीक है, जो हमारा वायुमंडल है वो क्या है? उसमें विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है, जिनमें से जो गैस है जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, नियोन है, आर्गन है। ठीक है, तो जो हमारा वायुमंडल है वो कितने कि जो 99% है। ठीक है, 99% है। कौन से मतलब गैसों से मिलकर बना है? तो नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन के मिश्रण से बना है। ठीक है,
जो वायुमंडल का संगठन है वो उसमें से जो सबसे ज्यादा जो गैसों की उपस्थिति मानी जाती है वो किसकी होती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। ठीक है, शेष जो 1% रह गए, क्योंकि 99 जो परसेंट है वो कौन सी गैसों के मिश्रण से बना है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, जो 1% रह गया वो क्या है, अन्य गैसों से मिलकर बना है। जैसे इसके अंदर गया आगे कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो गैसें हैं उनको छोड़कर जो अन्य गैसें हैं वो किस में आती है, हमारे इस 1% के अंतर्गत आती है। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हीलियम है, नाइट्रोजन, आर्गन और जो ओजोन है, ये सारी गैसें किस में आती है, 1% के अंतर्गत आती है। ठीक है, यानी कि जो पृथ्वी, जो हमारा वायुमंडल का जो संगठन है उसकी जो संरचना बनाने में जो अधिक जो गैसों की आवश्यकता होती है, जो 99% गैसों के मिश्रण से बनी है वो कौन सी है, नाइट्रोजन तथा जो ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, और जो अन्य सारी गैसें है वो किसमें आती है, 1% के अंतर्गत आती है। ठीक है, जैसे जो हमारे पास आती है सबसे पहले नाइट्रोजन, ठीक है, जो मतलब दो भागों में बांटा गया। एक तो होती है इसके अंतर्गत भारी गैसें, दूसरी होती है इसके अंतर्गत हल्की गैसें। ठीक है, जो भारी गैसों में आती है वो होती है नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और हाइड्रोजन होती है। इसके अलावा एक होती है इसके अंतर्गत आर्गन। ठीक है, आर्गन और हाइड्रोजन। ठीक है, ये है हमारी भारी गैसें और ये है इनका आयतन। ठीक है, प्रतिशत में इसका आयतन है वो बताया गया, 78.03% जो होती है वो कौन सी होती है, वायुमंडल में बनने वाली जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 78.03%। ठीक है, और ऑक्सीजन की कितनी होती है, 20.99%। ठीक है, जो ऑक्सीजन होती है वो कितनी होती है, 20.99%। ठीक है, जो भारी गैसों का जो भारी गैसें हैं वो वायुमंडल के अंतर्गत पाई जाती है, उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 0.03%। ठीक है, 0.03, और जो आर्गन होती है वो कितनी होती है, 0.05%। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितनी होती है, 0.03%, और आर्गन होती है वो होती है 0.05%। इसके बाद में जो हाइड्रोजन होती है वो कितनी होती है, 0.01%। ठीक है, ये होती है भारी गैसें। ठीक है, नाइट्रोजन की जो प्रतिशत है वो कितनी है, नाइट्रोजन का होता है 78.03, ऑक्सीजन का होता है 20.99। ठीक है, इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितनी होती है, 0.03%, और आर्गन की जो मात्रा होती है वो होती है 0.05%, और इसके अलावा हाइड्रोजन जो है वो होती है 0.01%। ठीक है, ये भारी है। इसके अलावा जो हल्की गैसें होती हैं वो कौन सी होती है, जैसे नियोन है, हीलियम, आर्गन, ठीक है, ओजोन, ये गैसें किस में आती है, हल्की गैसों में आती है। ठीक है, अब जो भारी गैसें होती है वो क्या है, वायुमंडल की जो नीचे वाली सतह होती है उसमें अधिक देखने को मिलती है, परंतु जो हल्की गैसें है वो क्या है, वायुमंडल की ऊपरी सतह पर अधिक दिखाई देती है। ठीक है, जो भारी गैसें है वो क्या है, वायुमंडल की जो नीचे की सतह होती है उसमें इनका प्रतिशत है वो देखने को मिलता है, जबकि जो हल्की गैसें है वो क्या होती है, वायुमंडल की ऊपरी सतह में अधिक होती है। ठीक है, और जो गैसें हल्की होती है जैसे हीलियम है,
और ये आर्गन, ओजोन, ये जो परतें होती है वो क्या है, ऊपर की सतह में होती है। यानी कि जैसे जैसे हम वायुमंडल की नीचे की गहराई में जाते हैं, नीचे की जो शर्त में नीचे के जो स्तर में जाती हैं, तो वहां पर कौन सी गैसें होती है, भारी गैसें होती है। ठीक है, वहां पर कौन सी गैसें मिलती है, भारी गैसें मिलती है, यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन या फिर हाइड्रोजन। ठीक है, तो सबसे अधिक देखने को जो मिलती है वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो गैसें होती है वो क्या है, वायुमंडल के संगठन में सबसे अधिक जो मात्रा में मिलती है। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।